अरे वाह, ले गई उठा के गज्जब। मित्रों, घर की सफाई में, दीपावली की सफाई में ये चौकी पर गद्दा बिछा हुआ था। गद्दे को जब पलटा गया तो गद्दे को काट करके उसकी रुई के अंदर चूहे ने, देखिए, बच्चा दिया हुआ है और 6 बच्चे हैं। ये लगातार गद्दा खा जा रहे हैं, कपड़ा खा जा रहे हैं। अब इनके लिए हमने, देखिए, ये उसी रुई से इनके रहने का घर बनाया है। अब इतने छोटे बच्चे हैं, इनकी आँख भी नहीं खुली है, तो इनका क्या किया जाए। इनको जिलाने के लिए हमने ये इनका छोटा सा घोंसला टाइप का बना दिया है। इसमें मैं इनको रखूँगा। बहुत छोटे बच्चे, इन्हें फेंक भी नहीं सकता और आँख नहीं खुली है, बड़ी इन पर दया आ रही है। अब इनको मैं जिलाऊं, बड़े हों, इनकी आँख खुले, फिर घर में इधर उधर घूम करके हमारे कपड़े वगैरह खाएं। तो जो भी हो, अब ये इतने छोटे बच्चे हैं तो इनको फेंक नहीं सकता। इनको मैं अब रखता हूँ इसमें उठा करके। देखिए, सबको हमने रख दिया है। 6 बच्चे हैं, इनकी आँख नहीं खुली है और लेकिन ये ची ची की आवाज़ इनके मुंह से ज़रूर आ रही है। और अगर आप भी थोड़ा सा ऐसे बोलें तो उसको सुनते भी हैं। तुरंत इनका जो है सिर हिलने लगता है, चेहरा ऊपर उठने लगता है। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि अब इनका करें क्या, इनको कैसे जिलाएं। और अभी के लिए तो हमने इनको ये इनका घर बना दिया है और अब आशा करते हैं कि जो इनकी माँ है, माता जी चूहिया रानी, वो आएँ, उनको ले जाएं। तो देखता हूँ, दूध वगैरह इनको पिलाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है दूध पिएं और बच जाएं। 1-2 दिन में आँख खुल जाएगी तो फिर हमारे घर में इधर उधर घूमेंगे, फिर काटेंगे। तो क्या किया जाए, अब आप लोग ही बताइएगा। मुझे कोई इसका अनुभव है नहीं। ये दूध लाया है, इसको हमने इसी रुई का फाहा बना करके इनको पिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए भैया, यूट्यूब और फेसबुक पर वीडियो ज़रूर डाल रहा हूँ, लेकिन हमने कोई कम्युनिटी गाइडलाइन को भंग नहीं किया है। इनका मैं एक तरह से रेस्क्यू कर रहा हूँ, जीव का। इसलिए प्लीज़ कोई रिपोर्ट मत कीजिएगा इस वीडियो को, और इस पर यूट्यूब इत्यादि से आग्रह है कि स्ट्राइक न देंगे। तो अब इनका केयर कैसे किया जाए यह सोच रहा हूँ। रात्रि का समय है, अभी मिल गए हैं। अब देखिए, दूध इनके मुंह के पास लगा रहे हैं तो दूध को देखते ही छटक रहे हैं। पता नहीं कैसे पीते होंगे, कैसे पिलाती होंगी इनकी माता जी पूजनीय या चूहिया रानी। चूँकि अब ये अपना घर खो चुके हैं तो इनको पालना जो है वह एक तरह का फ़र्ज बन जाता है। फेंक नहीं सकते। अभी इनको कहीं ले जा कर के यदि फेंक दिया जाए तो इनको जानवर खा जाएंगे और निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसका प्रायश्चित मुझे भी लग सकता है। चूँकि यह रूम काफ़ी दिनों से बंद था, कोई रहता नहीं था, गद्दा बिछा हुआ था चौकी पर, तो चौकी पर गद्दे को काट कर उसी के अंदर इसने बच्चा दे दिया। और जब कल इस पर बैठे तो आवाज़ आई, तो इसको पलटा गया, देखा गया तो इसमें ये 6 बच्चे मिले हैं। अब इनका देखभाल किस तरह से करूं, गूगल वगैरह में सर्च करूं और लोगों से पूछ रहा हूं कैसे इन्हें बचाया जाए जिससे इनकी आँख खुल जाए, ये चलना फिरना शुरू कर सकें। भले ही हमारा कपड़ा लत्ता काटेंगे काटें, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे बस का तो ये नहीं है कि मैं इन्हें फेंक पाऊँगा। इतने छोटे बच्चों को, बच्चे किसी के हों, और हम लोग तो सनातन हिंदू हैं, तो छोटे छोटे जीव पर भी दया करना हमारा परम धर्म है, भले ही हमें हानि पहुँचाएँ। अब देखिए, रख दिया है, वीडियो कैमरा लगा के रखा तो इसकी माँ आ गई
और उठा उठा के एक एक को ले जा रही है। हमने वीडियो कैमरा लगा करके रख दिया था, और इसकी जो माँ है वह जब आई तो यहाँ से एक एक को उठा उठा करके कहीं दूसरी जगह ले जा रही है। आप भी देखें किस तरह से आती है और इनको उठा करके, देखिए ये उठा करके और ले जाएगी। बहुत तेज़ी के साथ काम कर रही है। ये देखिए ले गई। क्षण भर में इसने 6 को उठाकर कहीं और रख दिया। अच्छा, अब रख तो दिया, लेकिन कहाँ रखा? अभी आई है, फिर से खोज रही है, कोई बचा तो नहीं। तो शायद अब नहीं बचा है, अब भी खोज रही है चारों तरफ। तो अब यहाँ से यह उठा ले गई। मैं भी देखता हूँ कि इसमें कोई और बच्चा बचा तो नहीं। तो हमने देख लिया 6 बच्चों को उठा ले गई है और ले जा कर के मेरे पूजा की चौकी के नीचे ज़मीन पर रख दी। वहाँ भी थोड़ा सा रुई फूल वगैरह बटोर दी, वहीं ज़मीन में ले जा कर के रख दी। अब फिर कष्ट हुआ कि ज़मीन में जो है कैसे रहेंगे, अब तो मर जाएंगे निश्चित रूप से। तो मैंने उठा करके फिर से उन्हें उसी पात्र में रख दिया और फिर उठा के ले गई। फिर ले गई तो कहीं और अन्यत्र रख दी। यहाँ से ले जा कर हमारे किचन में रख दी, फिर किचन से उठा कर कहीं और रख दी। फिर मुझे पता चला कि ये कहीं बक्से के नीचे एक झोले के अंदर रख दी है, जहाँ से आवाज़ आ रही थी। फिर हमने उसको छेड़ा नहीं और अब आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही। इससे आशा है कि इनकी आँख खुल गई होगी। ये सब इधर उधर तितर बितर हो गए होंगे घर में, कहीं हमारे कपड़े में होंगे, कहीं किसी झोला में होंगे और अपना कार्य शुरू कर चुके होंगे काटने खाने का। तो भगवान की जैसी इच्छा, करें करावें भंजे सोई। जय जय सीताराम।